मुझे डर लगता था कि मैं बात करूँगी तो मेरी जो सास ससुर है, मम्मी पापा जी, वो नाराज हो जाएंगे। तो मैंने डर की वजह से कभी बात नहीं की, क्योंकि मैं सच में दिल से जो करती हूँ ना, दिल से करती हूँ कि मेरा एक विश्वास है। मैंने बोला था मैं बात नहीं करूँगी, पर आज पापा जी ने बोला, मेरे ससुर जी ने बोला कि अपनी मम्मी से, पापा से, भाभी भैया सबसे बात करना। दिल से बहुत अच्छा लगा और मैं आज बात करूँगी बहुत टाइम बाद। सपना की इस वीडियो को देखकर एक ही बात कहना चाहूँगी कि सपना की जेठानी जो उन पे इल्ज़ाम लगाती हैं कि सपना ने उनका घर बिगाड़ा है, उन्हें ये सीखना चाहिए कि कैसे अपने घर को सँवारते हैं। सपना इतने दुखों के बाद, इतनी टेंशन के बाद, इतने परेशानियों के बाद भी सिर्फ़ अपनी फैमिली को सबसे पहले रखकर, अपने सास-ससुर को पहले रखकर, उनकी बात मानकर अपने मायके तक बात नहीं करती है। अपने मायके वालों से भी उन्होंने बातचीत बंद कर दी, वहाँ जाना बंद कर दिया। और वहीं हम देखते हैं कि उनकी जेठानी अपने ससुराल वालों से न केवल बदतमीज़ी से बात करती हैं, बल्कि बेवजह सपना के ऊपर इल्ज़ाम लगाती हैं कि उन्होंने ही अपने दोनों पति को मरवाया है। आज के टाइम में ऐसी औरत मिलना बहुत मुश्किल है, जो अपने दुःख को छोड़कर उनके लिए जीती है, जो उसके तरफ देखकर जी रहे हैं या जो उसको सहारा मानकर जी रहे हैं। क्योंकि वो जानती है उसके सास-ससुर आज जिस सिचुएशन में है, उस सिचुएशन में कोई इंसान होता तो शायद जी नहीं पाता। लेकिन वो जानती है कि वो सिर्फ़ उसके सास-ससुर उसको देखकर, उसके बच्चों को देखकर अपनी ज़िंदगी को गुज़ार रहे हैं, फिर से अपनी ज़िंदगी को ट्रैक पर लेकर आए हैं और उन बच्चों की हँसी के ज़रिए, उन बच्चों की किलकारियों के ज़रिए उस घर में फिर से रौनक होने लगी है। इसलिए वो फालतू की बातों को नहीं सोचती, अपने मायके वालों की बातों को नहीं सोचती। आज उन्होंने अपनी इस वीडियो में कहा है कि जब उनके ससुर जी ने परमिशन दी है, उनके पापा जी ने परमिशन दी है कि बेटा आप बात करो, अपनी मम्मी से, अपने घर वालों से बात करो, उनसे जो गलती हो गई है, कोई बात नहीं, उसे छोड़ दो, भूल जाओ उसे और आगे बढ़ो। तो वो खुद अपने वीडियो में बता रही है कि वो कितनी खुश हैं कि जब उनके पापा जी ने खुद उनसे कहा कि तुम बात करो। इसलिए जो इल्ज़ाम लगाते हैं ना, उन्हें पहले ये सोच लेना चाहिए कि वो किस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। कमी हम सब में होती है, हम कोई भी इतने पाक पवित्र नहीं है कि हम अपने आप को बता सकें कि हम अच्छे हैं। लेकिन दूसरे पे इल्ज़ाम बिना सोचे समझे नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इंसान जो है अपना स्वभाव कुछ दिनों के लिए बदल सकता है, लेकिन जो उसका नेचुरल स्वभाव है, वो कुछ ना कुछ टाइम के बाद बाहर निकल कर ही आता है। अगर आप किसी को सच्चे दिल से इज़्ज़त देते हो, तो आप कभी भी उसकी बेइज़्ज़ती नहीं करोगे, आप हमेशा उसे इज़्ज़त ही दोगे। लेकिन अगर आपके मन में ही इज़्ज़त नहीं है, तो बाहर का दिखावा आप कितने दिन रखोगे? ये बात सपना की जेठानी को समझने की ज़रूरत है और सोचने की ज़रूरत है कि जो वो कहती है ना कि मेरा घर सपना ने बिगड़वाया है, उन्हें सोचने की ज़रूरत है कि उनका घर किसने बिगाड़ा है, सपना ने या उनकी खुद की सोच ने।